भगवान को किसी भी रूप में आप पा लीजिए, भगवान भगवान ही रहेगा किसी भी रूप में। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान के हृदय में हमारा मंदिर बन जाए, व्हाट्स अ वंडर यार। तुम तो खेत में बनाते हो भगवान के मंदिर, तुम घर में बनाते हो भगवान के मंदिर, तुम जमीन पे बनाते हो भगवान की मंदिर। पर अगर तुम भगवान का भजन कर लो तो भगवान के हृदय में तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। सब सोच रहे होंगे अब मानेंगे ही नहीं, भजन ताकत लगाएंगे अब भजन में। भगवान के हृदय में हमारा मंदिर बन जाएगा, ये तो अचंबा है, चमत्कार है, आउट ऑफ अप्रोच है ये तो महाराज। पर बन जाता है महाराज। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जो मुझको दिल में रखता उसको मैं भी दिल में रखता हूं। भक्त, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। भक्त मुझे कभी नहीं छोड़ते, मैं भक्तों को कभी नहीं छोड़ता हूं। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, इसके दो ही अर्थ हो जाएंगे। इनके हनुमान जी के मन में तीनों बसते हैं या तीनों के मन में हनुमान जी बसते हैं, दो ही अर्थ हो जाएंगे। तो ये इतना बड़ा वंडर किसी जीवन में हो सकता है अगर वो भजन ठीक से कर ले तो। ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान रे। भगवान जब मिलेगा, चाहे जिस रूप में मिलेगा, आपको एहसास भगवत प्राप्ति का ही होगा। वो पिता बन के मिल जाए तो भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे भगवान मिला है। वो मां बन के मिल जाए तो भी आपको पता चल जाएगा मुझे भगवान मिला है। वो गुरु बन के मिल जाए तो भी आपको एहसास होगा कि मुझे भगवान मिला है। वो भाई बन के मिल जाए, क्या भरत नहीं जानते थे राम कौन है? भरत कौन नहीं जानता था? दशरथ जानते हैं, भरत जानते हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न जानते हैं, वशिष्ठ जानते हैं। वो चेला बन के भी मिल जाए तो भी समझ में आ जाएगा कि भगवान है। संदीपनी नहीं जान गए थे कृष्ण को। कृष्ण तो पढ़ने आए थे ना, और कहीं दूसरी जगह इलाहाबाद में नहीं, उज्जैन में ही आए थे। फिर भी संदीपनी ऋषि वहां पढ़ रहे थे, उनके शिष्य होके पढ़ रहे थे, फिर भी समझ गए थे कृष्ण भगवान है। इसलिए उनकी भगवत्ता को जगत को दिखाने के लिए, जिससे जगत को लाभ मिल जाए, उन्होंने ऐसी मांग रख दी कि मेरा बेटा पिंडारक क्षेत्र में गया था, अभी तक लौटा नहीं है, आप लाके दे दो। भगवान कृष्ण का गुरुदेव आपका आशीर्वाद हो तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। गए, बलराम जी को रथ में बिठा करके ले गए, पिंडारक क्षेत्र पहुंचे। गुजरात में है पिंडारक क्षेत्र। वहां जाकर के पहुंचे, समंदर में छलांग लगा दी, शंखासुर को मार दिया। नहीं मिला गुरु का बालक। बलराम जी से कहा, बड़े भैया मार्गदर्शन करो ना। बड़े लोग मार्गदर्शन के लिए ही तो होते हैं, मारने के लिए थोड़े ही होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कई लोग बड़े यही समझते कि हम छोटों को मारने के लिए ही हैं बड़े। आप बताओ, आपकी आत्मा क्या बोल रही है? बड़े लोग मारने के लिए हैं कि मार्गदर्शन के लिए? आत्मा से बोलना।
मार्गदर्शन के लिए। बड़े लोग मार्गदर्शन के लिए हैं, बड़े लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। जो सिर्फ शरीर से बड़े हैं, आत्मा से छोटे हैं, वही लोग मारते हैं। जिनकी आत्मा बड़ी है वो लोग मारते नहीं किसी को, हर किसी का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं को हम लोग गुरु कहते हैं। वो चाहे पिता के रूप में हो, वो चाहे मां के रूप में हो, वो चाहे भाई के रूप में हो, वो चाहे पति के रूप में हो, वो चाहे मित्र के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। जो मारता नहीं, मार्गदर्शन करता है, वही गुरु है। इसलिए शिव पार्वती के पति ही नहीं है, शिव पार्वती के गुरु भी हैं और शिव पार्वती के भगवान भी। बड़े भैया मार्गदर्शन करो ना, पता ही नहीं चल रहा है। बलराम जी मुस्कुराने लगे, जानते तो सब हो पर हमें भी बड़ाई देना चाहते हो, ठीक है हम ही बता देते हैं। बलराम जी ने कहा देखो कन्हैया, ज्यादातर लोग नरक में जाते हैं क्योंकि काम ही ऐसे ही करते सब, इसलिए अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। बैकुंठ में जाएंगे इक्का दुक्का मिलेगा मुश्किल से, कब बैकुंठ में कब भरे थोड़ी होंगे महाराज। भजन करते नहीं तो बैकुंठ कहां से मिल जाएगा, पुण्य करते नहीं है तो स्वर्ग कहां से मिल जाएगा। परमार्थ परोपकार करते नहीं है तो महरलोक कैसे मिल जाएगा। समाज की सेवा करते नहीं है तो जनलोक कैसे मिल जाएगा। तपस्या करते नहीं है तो तपलोक कैसे मिल जाएगा। 24 घंटे झूठ बोलते हैं तो सत्यलोक कैसे मिल जाएगा। ये सब तो मिलना ही कठिन है। तो और फिर बैकुंठ की तो बात ही अलग, भजन नहीं करते तो कैसे मिल जाएगा। बलराम जी ने कहा यार मुझसे अगर एडवाइस चाहता ना कन्हैया तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि नरक चलें, अपन वहीं सब मिलते हैं, मैक्सिमम वहीं रहते हैं, नरक चलते हैं। मुश्किल यही है, किसी के घर में भी फोटो में आप देखना नरकवासी लिखा नहीं मिलेगा, सब स्वर्गवासी लिखा ले। बोले का पैसा थोड़ी लग रहा है, 10 रुपए में लिख गया स्वर्गवासी, तो काहे को कंजूसी करेंगे। भगवान ने कहा बड़े भैया गुड आइडिया, चलो वहीं चलते हैं। तो भगवान और बलराम नरक में गए, यमराज की संयमनीपुरी में पहुंचे और सच में वही गुरु का बालक मिल गया महाराज। और उसमें बड़ी ध्यान देने की बात है कि गुरु का बालक भी नरक में है यार। गुरु का बालक भी नरक में हो सकता है तो फिर बाकी की क्या स्थिति होगी। ये भी एक बड़ी सचेत करने वाली बात है, रोंगटे खड़े करने वाली, कान खड़े करने वाली बात है कि गुरु का बालक भी नरक में है। खैर वो नरक में ही था, भगवान वहां से ले आए और दे दिया। किसी भी रूप में मिले भगवान भगवान ही होगा।